तो दोस्तों अपने राजस्थान में कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 की सप्लीमेंट्री एग्जाम या फिर पूरक परीक्षा 2022 के आवेदन वो शुरू हो गए। अगर आपके स्कूल में भी किसी बालक या बालिका के कक्षा 5वीं या फिर 8वीं में सप्लीमेंट्री रह गई है तो अब आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आवेदन प्रोसेस के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी वो बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 का रिजल्ट है वो आ चुका है। लेकिन ऐसे में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके या तो कक्षा 5वीं में या फिर कक्षा 8वीं के अंदर सप्लीमेंट्री रह गई। अब आप इसके आवेदन करने और इसको लेके काफ़ी सारे स्कूल साथियों ने बार बार मुझसे पूछा कि आखिरकार ये सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 कक्षा 5वीं और 8वीं की कब तक होने वाली है। तो आप सबका इंतजार वो खत्म हो गया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ और डेट है वो बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये आवेदन करना होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, यानी जिन बालक या बालिकाओं को कक्षा 5वीं या फिर 8वीं में सप्लीमेंट्री रह गई है तो उनके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। और ये जो आवेदन है केवल और केवल ऑफलाइन आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे इसकी सुविधा है कार्यालय या फिर निदेशालय के द्वारा नहीं दी गई है। अब आपको आवेदन प्रोसेस की स्टेप आपको बता देता हूँ, फिर डेट के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको आवेदन कहाँ पर ये जमा करवाना है। सबसे पहले तो देखिए जो प्रोसेस होगी वो स्कूल से शुरू होगी। स्कूल साथियों को ये पता लगाना है कि अपने स्कूल के अंदर कक्षा 5वीं या फिर 8वीं के किन किन स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री एग्जाम हुई। यहाँ पर खास बात यह है कि देखिए कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रखा है और कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे ई ग्रेड आ रखा है। तो जिन स्टूडेंट ओवरऑल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो ग्रेडिंग सिस्टम है आपको पता है कक्षा 5वीं और 8वीं में ग्रेडिंग सिस्टम है। ऑल ओवर ग्रेडिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। यदि यहां पर ई ग्रेड है तो ऐसे स्टूडेंट को आपको पूरक परीक्षा वो दिलानी पड़ेगी। या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे या फिर जिनके रिजल्ट के अंदर सप्लीमेंट्री क्लियर लिखा हो तो उनको तो दिलानी है। अब यहाँ पे पहली जो प्रोसेस होगी वो स्कूल की तरफ से होगी। यहाँ पे आपको एक ऑफलाइन आवेदन भरना पड़ेगा जहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी और जो आपने कक्षा 5वीं फिर 8वीं स्टूडेंट का आपने आवेदन किया था और जिसके जो आवेदन क्रमांक हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। साथ में स्टूडेंट की फोटो वो आपको लगानी पड़ेगी, जो सिग्नेचर हैं स्कूल के स्टूडेंट के वो आपको यहाँ पे करवाने पड़ेंगे। आवेदन का जो प्रारूप है और संबंधी जो दिशा निर्देश हैं आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले इसकी प्रोसेस आप समझ लीजिएगा। पहली प्रोसेस स्कूल की तरफ से, ठीक है। पूरा कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक आपको सॉफ्ट कॉपी भी तैयार करनी पड़ेगी, यानी एक एक्सेल शीट में भी आपको एक फॉर्मेट है वो तैयार करना पड़ेगा और वो जो फॉर्मेट है आपको दिशा निर्देश में मिल जाएगा। फॉर्मेट तैयार करने के बाद और स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भरने के बाद संबंधित जो जानकारी है आपको सीबीओ ऑफिस में वो देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो सीबीओ कार्यालय हैं वो भी आपसे सूचना वो मांग लेंगे मेल के जरिए। हो सकता है कि आपके जो सीबीओ का जो आदेश है वो थोड़ा सा अलग लेवल का हो सकता है कि आप ऑफलाइन है व्यक्तिगत आके ऑफिस या कार्यालय में जमा करो, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां दिशा निर्देशों में कहा गया है तो ईमेल के जरिए शायद आपसे ये सूचना है वो मांगी जा सकती है। उसके बाद ये सूचना जब सीबीओ कलेक्ट कर लेता है तो सीबीओ के द्वारा संबंधित जो डाइट है जिले की वहां पर वो प्रोसेस है या फिर जो आवेदन है जो सॉफ्ट कॉपी है वो जमा करवाएंगे। उसके बाद डाइट के द्वारा निदेशालय को या जो पंजीयक शाखा है जो कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन कर रहे थे उसके बाद ये सूचना वहां पर वो भेजी जाएगी। सूचना ऑल ओवर राजस्थान से कलेक्ट की जाएगी और उसके बाद वहां जाके कोई परीक्षा की जो तिथि है वो तय की जाएगी। हालांकि फिलहाल परीक्षा की डेट नहीं आई है कि आखिरकार कब तक ये एग्जाम होने वाली है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे डेट के बारे में बता देता हूँ। वीडियो तकरीबन 4 मिनट की बन चुकी है। मोबाइल मैंने हाथ में ले लिया है कि कौन सी डेट को आपको कौन सा कार्य करना है। तो सबसे पहली जो स्टेप थी मैंने बताया स्कूल साथियों की तरफ से थी। तो स्कूल साथियों को यहाँ पे 15 जुलाई से लेके 17 जुलाई 2022 तक है अपने स्कूल के अंदर पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है। यानी स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म आपको भरना है, एक्सेल शीट आपको यहाँ पे तैयार करनी है
और उसके बाद जो समेकित सूची है, समेकित सूची का मतलब ये है कि सभी स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है जिनको आप सप्लीमेंट्री के एग्जाम दिलाना चाहते हो, उनकी जो सूची है वो लास्ट 18 जुलाई 2022 रहेगी। और इसके बाद संबंधित जो सूची है आपको जो सीबीओ कार्यालय में आपको यहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी, वो 19 जुलाई 2022 तक आपको करवानी पड़ेगी। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तकरीबन आप 18 जुलाई तक ही अपनी सूचना वो भेज दीजिएगा। हो सकता है कि कोई टेक्निकल समस्या आ जाए, तो पहले ही आप ये सूचना वो भेज दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो संबंधित जो सीबीए कार्यालय है अपने जो क्षेत्राधिकार के अंदर जितने भी यहाँ पे जो स्कूल आते हैं या विद्यालय आते हैं, उनके जो आवेदन पत्र हैं, समय की जो सूचियां हैं, वो डाइट में वो जमा करवाएंगे। और डाइट में जमा करवाने की जो डेट रहेगी सीबीओ की तरफ से वो 20 जुलाई 2022 रहेगी। और इसके बाद डाइट के द्वारा विद्यालयों से प्राप्त समय की सूची एक्सेल प्रारूप का निर्धारण, जो प्रारूप समय की जो सूची वो तैयार करने की जो डेट रहेगी यहाँ पे वो 19 जुलाई 2022 रहेगी। कहने का मतलब अलग अलग जब सूचना यहाँ पे आ जाएगी इनके पास, तो वो एक जगह है वो कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो पंजीयक जो शाखा यानी निर्देशालय है वहां पर जो भेजने की यहाँ पे डेट रहेगी वो 20 जुलाई 2022 को रहेगी। मेल के द्वारा वो भेजा जाएगा। और इसके बाद डाइट के द्वारा सीबीओ कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी की जांच पूर्व में प्राप्त समय की सूची से करना, यानी फिर जांच होगी। और ये जांच करने की जो समय रहेगा, यहाँ पे डाइट की बात चल रही है, यहाँ पे स्कूल की बात नहीं चल रही है, 21 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में वो की जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे डाइट के द्वारा पूरी जो ऑल ओवर जो अपने जिले की सूची है जो निदेशालय भेजी जाएगी या पंजीयक शाखा को भेजी जाएगी वो 23 जुलाई 2022 को है। अब कहने का मतलब ये है कि स्कूल साथियों का यहाँ पे जो काम कंप्लीट करना है वो 18 जुलाई तक यहाँ पे कंप्लीट करना है। और जो जानकारी है आपको समय रहते देने। अब कुछ साथी ये भी कहेंगे कि एक्सेल का फॉर्मेट है वो प्रोवाइड करवाओ। तो दोस्तों जो निर्धारित जो प्रारूप है यहाँ पे दिशा निर्देश में दे रखा है, यहाँ पे ऑफलाइन दे रखा है, उसी फॉर्मेट में आपको कॉलम है वो बना लेते हैं। काफी सारे जो स्कूल साथी हैं एक्सेल शीट को है यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी दिक्कत आती तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, जो समय की सूची है। और देखिए समय की सूची के अंदर आपको क्या क्या डालना पड़ेगा। यहां पर एक तो आवेदन क्रमांक, यानी जो स्टूडेंट का जो फॉर्म भरा था आपने कक्षा 5वीं या फिर 8वीं का, उसके जो सीरियल जो नंबर है, आईडी नंबर है, वो आपको डालने पड़ेंगे। स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा थी, मेन जो एग्जाम थी, उसके अंदर जो रोल नंबर अलॉट किए गए थे डिपार्टमेंट के द्वारा, वो रोल नंबर आपको डालने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम और विद्यालय की जो NIC आईडी है या फिर जो PSP कोड है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपका ब्लॉक क्या है वो ब्लॉक आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद किन किन विषयों के अंदर है जो पूरक परीक्षा है, सप्लीमेंट्री है, उनकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे हिंदी है, हिंदी के अंदर कितने जो स्टूडेंट हैं उनके सप्लीमेंट्री रही है, ठीक है। अंग्रेजी में कितनी रही है, कुल मिला के सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे टोटलिंग है वो बैठानी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिन स्टूडेंट के रिजल्ट में देखिए या तो डायरेक्टली सप्लीमेंट्री आ गया, उनका तो आपको आवेदन करना ही करना है। और इसी के साथ जिन स्टूडेंट के ऑल और जो E ग्रेड आई है वो भी आवेदन कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एब्सेंट रह गया था किसी एक विषय में, 2 विषय में या 3 विषय में, तो उनकी डिटेल भी आप भेज सकते हैं। उनकी भी सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो करवाई जाएगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे या काफी सारे स्कूल साथियों की मेरे पास समस्या आई थी कि सर 2 एग्जाम दे दी, 2 सब्जेक्ट की देती, एक की नहीं दी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखिए यहाँ पे जो दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा। और फाइनली बात तो ये है कि आवेदन वो शुरू हो गए, ऑफलाइन आवेदन आपको देना है। और फिलहाल एग्जाम की डेट है डिक्लेयर नहीं की गई, तो इसमें थोड़ा सा टाइम है वो लगेगा। और मेरे हिसाब से जुलाई का काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑल ओवर राजस्थान से सूचना भी कलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे जो पंजीयक शाखा है वो व्यवस्था भी करनी है। तो उसके बाद आगे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।